वेलकम बैक स्टूडेंट टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोग एस जो क्राइटेरिया है, ठीक है, किस चीज़ का, सिमिलरिटी का। जी हाँ, कॉन्ग्रुएंस का नहीं, एस क्राइटेरिया सिमिलरिटी का जो है ट्रायंगल में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं कि एस तो वही फुल फॉर्म है। यहाँ भी साइड एंगल साइड, यानी बीच वाला एंगल और साइड। पर फर्क इतना है कि जब कॉन्ग्रुएंस पढ़े थे हम लोग 9th में या 7th में, तो उस कंडीशन में जो साइड था कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल था, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। कहने का मतलब वही हम लोग एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है हमारे पास। मान लीजिए ये एक और ट्रायंगल है, मैं इसको नाम दूंगा डी ई एफ। ठीक, तो ये हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। तो इस दोनों केस में मान लीजिए कि हम लोग कॉन्ग्रुएंस में देखते थे कि ये इसके इक्वल होता था, ये इसके, और ये वाला एंगल बीच वाला क्या होता था, इक्वल होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ ये नहीं होने वाला। जरूरी नहीं कि यही दो हो सकता है ये दोनों हो और ये दोनों हो और इसके बीच वाला हो, तो ऐसा होता था। लेकिन हम लोग एस में क्या देखेंगे कि इस दोनों का रेशियो, यानी ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ, ये दोनों रेशियो इक्वल रहेगा और इसके बीच वाला एंगल वो तो इक्वल रहेगा ही। तो पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है अगर ये, कि अगर एक एंगल, इसका स्टेटमेंट है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी एंगल, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल, एक एंगल किसी ट्रायंगल का, मान लीजिए ये इक्वल है किसी दूसरे का, इससे ज़्यादा फील आता है इसलिए ले रहे हैं। वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल है किसके, टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है, वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, और उसके साथ साथ अदर ट्रायंगल जो साइड इंक्लूड किया है ये एंगल को, यानी ये एंगल किससे बना है, ए बी और ए सी से। ये एंगल किससे बना है, डी ई और ई एफ से। तो ये जो साइड बना है, साइड जो इंक्लूडेड है किसमें, इस एंगल से, ठीक है, उसका रेशियो वो भी अगर प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, यानी फिक्स रेशियो में है, तो उस कंडीशन में क्या हो, तो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक, तो एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल का, एंड इट्स साइड, और इसका साइड जो है, साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, साइड जो इंक्लूड कर रहे हैं यानी रखे हुए हैं इसको, दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल रेशियो, प्रोपोर्शन समानुपात जिसको बोलते हैं, रेशियो मतलब अनुपात और प्रोपोर्शन मतलब समान अनुपात, मतलब इक्वल रेशियो। तो दीज एंगल्स, साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी दे हैव इक्वल रेशियो। तो उस कंडीशन में जब प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। यही कहलाता है एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। तो बोल सकते हैं देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। अब यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे किसका, तो वो कॉन्ग्रुएंस का। तो यहाँ पे आपका यूज होगा ही, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ट्रायंगल का ही बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से वही जो हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे, यानी ए क्राइटेरिया में किए थे। जितना ए बी है उतना ही हम लोग डी इस पे काटेंगे, एफ तक नाम हो गया तो यहाँ जी नाम दे दीजिए, तो डी जी उतना ही काटेंगे। और इधर भी जितना ए बी है उतना डी जी काटे, ठीक है, और जितना ए सी है उतना यहाँ भी काट दिए, ठीक, एच। ठीक, तो ये किए। तो पहला हमारा प्रूफ क्या करना है, पहले शुरू से देखते हैं। तो प्रूफ करना है हम लोग को क्या चीज़, कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। सिंबल होता है ये सिमिलर का ऐसा। गिवन क्या है हमको, तो गिवन है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, पहला चीज़, और ए बी बाई डी ई ये किसके इक्वल है, ए सी बाई डी एफ के। ठीक, ये दिया हुआ हमको इस दोनों ट्रायंगल में। ठीक, और यहाँ आपके बुक में एक कंडीशन दिया होगा लेस देन 1, तो ऑफकोर्स ये छोटा है इससे, ठीक है, इस वाले डी से, तो ये लेस देन 1 ही होगा। मतलब ये 5 है तो ये 10 होगा, तो 1/2 ऑफकोर्स 1/2 0.5 होता है, कम होगा, खैर उससे उतना फर्क पड़ता नहीं। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन किए, यानी एक निर्माण किए, एक रचना किए। क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो कंस्ट्रक्शन ये किए हैं कि कट किए हैं कितना, डी जी कट किए हैं कितना, किस पे, तो डी ई पे, जो डी जी इक्वल है किसके, ए बी के। तो की है कट डी जी जो इक्वल है ए बी के, एंड डी एच जो इक्वल है किसके, ए सी के, और ज्वाइन कर दिए हैं किसको, ज्वाइन जी एच को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, अब जब ज्वाइन हो गया इस कंडीशन में, ज्वाइन करने के बाद, तो फिर से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। कैसे, क्योंकि देखिए ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला साइड इसके इक्वल, कैसे, कंस्ट्रक्शन ही वैसे किया, और ये बीच वाला एंगल, तो ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई एफ के, किससे, बाय एस क्राइटेरिया से।
ठीक है। कारण आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, ठीक है, और ए बी जो है वो डी जी के इक्वल है, और ए सी जो है वो डी एच के इक्वल है। इसको दे देंगे बाई कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे रीजन लिखना है तो बाई कंस्ट्रक्शन, और इसमें दे देंगे क्या चीज़ कि गिवन है हमको, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए क्या क्या चीज़ हो गया, जो हमारा ए है वो डी के इक्वल तो था ही, उसके बाद बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, ये वाला बी और ये वाला जी, ये इक्वल हो गया, ठीक है, बी और जी इक्वल हो गया। उसी तरह से सी जो है वो एच के इक्वल हो गया, ठीक, ठीक है, यहाँ तक तो समझे। आगे, ठीक। अब इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग करने क्या वाले हैं, तो देखिए हमको ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अब ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी जी भी, तो डी जी बाई डी ई इक्वल टू क्या है, डी एच बाई डी एफ। हो सकता है, हो सकता है। अब अगेन आप इसको अगर उल्टा कर देंगे, मान लीजिए इसको मैं कर दिया डी ई बाई ए बी, डी एफ बाई ए सी। आप पिछला लेक्चर देखे हैं तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे क्यों उल्टा कर देंगे। वहाँ पे मैंने जानबूझ के एक मिस्टेक करके आपको दिखाया था और उसको सुधार के भी दिखाया था। मैं वो चीज़ यहाँ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा। तो इस कंडीशन में ए बी बाई डी ई जो है और ए सी बाई डी एफ जो है, मैं आपको छोटा सा मैं बता देता हूँ। तो इसको अगर हम उल्टा कर लेते हैं, डी ई बाई ए बी, ये किसके इक्वल, डी एफ बाई ए सी कर सकता हूँ ना मैं, क्योंकि 2/3 है, 2/3 है, मैंने एग्जांपल दिया था। तो 2/3 है, इसको मैं उल्टा भी कर दूँ तो 3/2 इक्वलिटी मेंटेन ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी जी, क्योंकि दोनों कन्ग्रुएंट है और कन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से इक्वल ही हो जाएगा। उससे क्या होगा, तो देखिए उसके बाद हम अगर इस पूरे डी ई में से अगर ए बी को घटा दें यानी डी जी को घटा दे तो क्या बचेगा, ये सिंपल जी। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हम लोग क्या कर लेंगे, वहाँ ऐड किए थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमको कैसे भी बीपीटी लाना है, यानी बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और एक बार बीपीटी आ गया मतलब उससे क्या हो जाएगा कि ये और ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल करके करना क्या है हमको, पैरेलल करके ये करना है कि देखिए यहाँ पे बी किसके इक्वल है, जी के इक्वल, और सी किसके इक्वल है, एच के। कैसे है ये समझे ना, दोनों कन्ग्रुएंट है, ठीक। अब देखिए जहाँ ये दोनों पैरेलल हो जाएगा तो ये जी का कितना हो जाएगा, ई के बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये एच किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। अब इस दोनों ट्रायंगल को देखिए, हमको मतलब किससे था, ए बी सी और डी एफ से ना, तो उसमें बी है ही इक्वल ई के, सी है ही इक्वल एफ के, और ए है ही इक्वल डी के। तो आराम से दोनों ट्रायंगल ए से सिमिलर हो जाएगा। और ए तो हम पढ़े हुए हैं, पिछले ही लेक्चर में प्रूफ किए हुए हैं, तो हो जाएगा तो आराम से। तो अगर आप थोड़ा सा मदद ले लें तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं यहीं पे करता हूँ, ए बी बाई डी ई, और ए बी की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, डी जी -1, ठीक, इक्वल टू क्या, डी ई बाई ए सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए सी की जगह लिख दूंगा डी एच -1। अब देखिए ए डी ई और ये एलसीएम ले लेंगे तो डी जी, डी ई माइनस डी जी कितना हो जाएगा, तो डी ई माइनस डी जी, डी ई माइनस डी जी चला जाएगा तो क्या बचेगा, सीधा बचेगा जी ई। तो ये बचेगा जी ई बाई डी जी। मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, आप कर रहा हूँ, डिटेल में कर लीजिएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट, अब इतना आपको हो गया होगा नॉलेज, आप डायरेक्ट भी लिख देंगे कि डी जी जो है पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। पर नहीं, आपको अगर डिटेल में करना है तो ऑफकोर्स मैं स्किप भी नहीं कर रहा हूँ, उस पार्ट को करवा भी दे रहा हूँ। तो जी ई डी जी के बराबर, उसी तरह से डी ई में से डी एच एलसीएम लेके डी ई में से डी एच चला गया तो क्या बचा, एच एफ बचा, एच एफ इक्वल टू क्या चीज़, डी एच, ठीक। तो अब ये चीज़ क्या है, किसमें रिलेशन आता है कि देखिए जी ई बाई डी जी, जी ई बाई डी जी इक्वल टू एच एफ बाई डी एच, यानी ये इक्वल रेशियो में काट रहा है। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं ऑफकोर्स, डी जी बाई जी ई इक्वल टू डी एच बाई एच एफ। तो ये कब होता है, जब ये पैरेलल हो तो कन्वर्स से। तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस, क्या बोल सकते हैं कि डी जी एच जो है वो पैरेलल है किसके, जी एच है पैरेलल ई एफ के, ठीक है ना, जी एच है पैरेलल ई एफ के, किससे, तो बाय यूजिंग, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आपको डिटेल में करके दिखाना है तो यहाँ पे ये चीज़ स्टेप उतार दीजिएगा, बाय यूजिंग ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स। मुझे उम्मीद है आप फर्स्ट लेक्चर देखे हैं जिसमें मैंने ये डिटेल में बताया हुआ है सब कुछ। ओके, ये हो गया। अब जहाँ ये पैरेलल हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जी जो है वो इक्वल हो जाएगा ई के। तो नाउ इसको मैं अलग से ही करके आपको दिखाता हूँ, ऐसे है ना, ऐसे। तो ये है जी, ये है ई, ये है एच, ये है एफ। तो ये जी किसके इक्वल हो जाएगा, ई के, ये एच किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के। तो एंगल जी जो है वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल एच जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, किससे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन में, ठीक। और अभी हम लोग देखे थे कि एंगल जो बी है, जी जो है वो बी के भी इक्वल है और एच जो है वो सी के भी। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल जी इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल एच इक्वल टू एंगल सी। ये कहाँ से, ये सी पी सी टी से, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और डी जी एच क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट।
डी जी एच, मैंने यहाँ एक गलती की है, आपको अगर गौर किया होंगे, ये डी एफ ने डी जी एच होगा, डी जी एच। ठीक, तो ये हो गया। तो बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी, सी पी सी टी से हो गया। अब जहाँ ये सी पी सी टी से हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, किससे, बाय ए ए ए। तीनों एंगल तो पूरा गया ना, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि बी जो है वो ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू, क्यों, कारण लिख दीजिए, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दिया ही हुआ था। यहाँ से हमको क्या मिल गया कि एंगल बी एंगल ई के भी इक्वल है, क्यों हुआ समझे ना, क्योंकि जी बी के भी इक्वल है, जी ई के भी, मतलब बी ई इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। तो आराम से आप प्रूफ कर लिए ऐसे एस क्राइटेरिया भी। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो देख के एक बार में तो शॉकिंग लगता है कि कैसा रेशियो दे दिया, पर थोड़ा सा आप अगर क्लास 9 का नॉलेज लगाएंगे, और ये बच्चा वाला नॉलेज है कि इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड इक्वल होता है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बहुत मक्खन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही है आपका क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 6.3 है शायद, और उसका 4th नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि क्यू आर जो है और क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, तो आपको मिलेगा ये रहा क्यू आर और ये रहा क्यू एस। तो चलिए एक तरफ का, और ये रेशियो देखिए क्यू टी और पी आर, क्यू टी और पी आर, आपको लगेगा ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये तो ठीक है क्यू एस क्यू आर एक साइड में है, अब ये क्यू टी और पी आर, तो ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि ऐसा हो गया तो इसे हम क्या बदल देंगे। लेकिन उसके आगे का स्टेप आपको देखिए हंसी आएगी कि आपको दूसरा चीज़ यही दिया है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी लगाते हुए, जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो 2 के सामने वाला साइड ये और 1 के सामने वाला साइड ये, तो क्यूपी किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के। तो इससे हमको क्या मतलब है, तो देखिए ना वही चीज़, अब हम जो पी आर था, पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यूपी, और क्यूपी जहाँ हो गया तो क्या आप देख सकते हैं कि क्यूपी, ठीक है, यहाँ पे क्यू टी बाई क्यू पी, और यहाँ पे क्या है क्यू आर बाई क्यू एस, मतलब आपको 2 एस का जुगाड़ हो गया, और ए का जुगाड़ तो है ही पहले से, तो मतलब आप आराम से दिखा सकते हैं कि पी क्यू एस यानी ये ट्रायंगल जो है वो टी क्यू आर के सिमिलर है। बहुत ईजी था ना, ठीक है, पर एक थोड़ा सा आँख का नजर रखना था। और ज्योमेट्री में ये चीज़ तो है ही, ऐसे क्वेश्चन से और हर एक क्वेश्चन से आपको सीखना चाहिए कि ज्योमेट्री में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खुला हुआ माइंड जो हमेशा आपको रहना चाहिए, और दूसरा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो वो है कि आपका नज़र होना चाहिए फिगर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिखेंगे कि चूंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो इसे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा क्यू पी है वो किसके इक्वल हो गया, पी आर के, क्यू पी इक्वल टू क्यू आर। क्यों, कारण आप लिखना चाहते हो लिख दीजिए कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, जो साइड होते हैं अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड भी इक्वल होते हैं, आर इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक, चलिए ये चीज़ समझ गए। तो अब आराम से हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो उस चीज़ को यूज करेंगे, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी, और पी आर के जगह में पी आर के जगह क्यू पी इक्वल टू पी आर, ठीक है, क्यू पी इक्वल टू पी आर, क्यू पी इक्वल टू पी आर। इस पी आर के जगह में क्या लिख दूँ, क्यू पी। अब आराम से ये ट्रायंगल में आप देख सकते हैं क्यू पी अपन क्या है, तो क्यू पी क्यू टी अपन क्यू पी। ठीक, आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि क्यू आर बाई क्यू एस जो है वो इक्वल है क्यू टी बाई क्यू पी के, एंड एंगल क्यू कॉमन है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन है। ठीक है, तो ये जहाँ हो गया तो बोल सकते हैं हेंस बाय एस एस क्राइटेरिया से क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन कौन, ट्रायंगल पी क्यू एस ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर टी क्यू आर की। तो बहुत ईजी था, अगर आप देखे होंगे, यही चीज़ आपको शो करना था, हम लोग दिखा दिए, तो इजीली कर सकते हैं। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एस देखेंगे और उसको यूज करके क्वेश्चन करेंगे इंपोर्टेंट। चलिए देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।